ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीसी पांडे साहब की बुक की बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग जिस बुक को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं डीसी पांडे साहब की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशंस है यह, ठीक है, जो नीट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हम उसी को पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है, नीट के लिए आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, टॉपिक का नाम रखिए, देखिएगा। अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ मोशन ये स्टार्ट हो रहा है, एक इसका पार्ट हो चुका है, बोलो क्लियर है। अगर हम बात करते हैं, हम पार्ट 2 पे चल रहे हैं, हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। चल, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 19, पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखिए, उनका कहना यह है कि मैं आपको ऐसा जो है एक इंक्लाइन सरफेस आपको दे रहा हूं, ऐसे दिया है उन्होंने, यहाँ पर एक पुल्ली थोड़ा सा लगा दिया है, बीच में सर मास रखा हुआ है, हाँ 2 kg का मास है। यहाँ पर देखा जाए 2 kg का मास है, ऐसे सब जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ये कितना है, इसी का मास पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नीचे कितना है 2 kg और 30 डिग्री, बोलो है ना। यहाँ पर ये है, कितना है यह, कितना, ये भी आपका 2 kg है और ये 30 डिग्री। म्यू दिया है क्या, नहीं, में बोला पूरा सिस्टम रेस्ट में, फ्रिक्शन नहीं लेना है। अब अच्छा सोचिए, अगर सिस्टम रेस्ट में है तो हमें क्या क्या सोचना आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया इन्होंने यहाँ पर, देखिए देखिए, ये mg हो गया, यहाँ पर एक टेंशन होगा, बोलो है ना, रस्सी एक ही है, हम बात ही करते हैं मासलेस की बात करते हैं, जो टेंशन यहाँ वो यहाँ होगा T1, यहाँ भी T1, यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो ये T2 की लाइन है और ये भी T2 की लाइन चल रही है, बोलो क्लियर है क्या। 1 by 1 हमें बात करना पड़ेगा, आराम से देखते हैं। अगर मैं इस m वाले को ध्यान से देखूं तो नीचे कौन काम कर रहा है, mg, ऊपर काम कर रहा है T1, कहीं रेस्ट में है, उसने बोल के रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर होगी। अगर मैं इस वाले मास को देखूं जो कि इंक्लाइंड के ऊपर रखा हुआ है, ये वाला, आराम से आप देखिए, जो कि इंक्लाइंड के ऊपर रखा है, ध्यान बच्चों, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए ये थीटा है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप जानते हैं 2 kg इसका मास है, तो ये वाला हो जाएगा 2g cos थीटा यानी cos 30 डिग्री, ये वाला आपका आ जाएगा 2g, बोलो बेटा, sin 30। इस तरफ देखा जाए T1 काम कर रहा होगा और इस तरफ देखा जाए तो मेरे हिसाब से T2 काम कर रहा होगा, और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा। अगर ये भी तो मूव कर ही नहीं रहा है, पूरा सिस्टम ही रेस्ट में है, जो T1 है इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, जो T1 है वो बैलेंस कर रहा होगा बेटा T2 प्लस 2g sin 30 को बैलेंस कर रहा होगा, बोलो है ना, सही है क्या। ऑलरेडी हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। देखा जाए तो T1 जो है mg हो गया, A2 और 2, बोलो है ना, g रहने देते कोई दिक्कत नहीं है, और sin 30 होता है 1 by 2 से 2 कट गया, बोलो है ना। तो ये जो है अगर आप देखें तो mg माइनस g बचेगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी T2 की वैल्यू आ जाएगी, वही रखना, बिल्कुल डायरेक्टली रखना बेटा। और जो T2 अगर हम इसकी बात करें, बिल्कुल बेटा डायरेक्ट चलाएंगे। अगर ये देखें 2 kg, ये कौन सा 2 kg है बेटा, ये वाला 2 kg। अगर आप देखें तो नीचे लग रहा है कितना, 2g का, ऊपर T2, और T2 डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2g के बराबर हो जाएगा, बोलो। अगर इस 2g को उठाकर T2 पे डाल दें तो यहाँ पर mg माइनस g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g, ये उस तरफ चला जाएगा तो mg इक्वल टू आ जाएगा 3g, जिसे जी काट दीजिए तो m इक्वल टू आ जाएगा 3 kg, आंसर आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया उन्होंने।
क्लियर है? नीट लेवल है तो ऐसा कोई टफ चीज बात करनी नहीं पड़ती हमको। बोलो क्लियर है क्या? अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हो गया क्लियर बच्चों? यस। अब देखिए तो 19 भी क्लियर हो गया। मेन बेटा ये है कि आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। मेन खेल है नीट में स्पीड का। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आई थिंक यहां पर फ्रिक्शन है क्या? हाँ इन द व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द फिक्स्ड पुल इंक्लाइन प्लेन सो दैट द सिस्टम डज नॉट मूव। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, पहले वो कह क्या रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करिए इस प्रकार से। बोलो क्लियर है क्या? कितना केजी बेटा? 1 kg 1 kg 30 डिग्री, यही है क्या? अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर ये इन्होंने बोला है कि 1 kg, आगे देखते हैं ये जो है ऐसे करके ये आ गया, ये वाला भी कितना है 1 kg, और ये जो थीटा है मेरे हिसाब से 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में तो देखा जाए तो नीचे कौन काम कर रहा होगा? 1 × g काम कर रहा लाडो, ये टेंशन होगा और ये टेंशन। ऐसे अगर बात करें तो 1g cos 30 और ये 1g और ये आ जाएगा sin 30। अच्छा अगर हम देखें और ये हमारा n है, मैं समझते हैं पहले बात करते हैं। देखिए मूव तो कर नहीं रहा है तो t किसके बराबर होगा? 1g के बराबर होगा, यानी t = 1g, एक प्रकार का g के लिए 10 रख दीजिए तो 10 क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें प्लीज, हाँ वहाँ देखते हैं, अगर आप देखें इंक्लाइंड वाले को इस प्रकार से देखें, आप समझिए आप समझ में ऐसा आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इस तरफ कौन काम कर रहा है? t काम कर रहा है, और पीछे काम कर रहा है 1g sin 30। ऐसे क्लियर होगा थोड़ा सा कंसेप्ट। sin 30 g sin 30 1/2, एक प्रकार से g/2। आगे जो t है और ये कितना आ गया? एक प्रकार से 5 न्यूटन आ जाएगा। किसकी वैल्यू? g की वैल्यू भाई g/10/2 तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखो t की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है बेटा, 10 न्यूटन आ गई है। बोलो हाँ है ना? अब पूरा रामायण यहीं पर है, समझने वाला पूरा रामायण यहीं पर है। देखिए उनका कहना ये है, बोलो देखो क्या मानते हैं कि 10 न्यूटन क्या है? ज़्यादा है, 5 न्यूटन कम है, तो नेट जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा? ऐसे करते हैं, ये ऊपर लग रहा होगा जो कि 10 - 5, ये एक प्रकार का FD, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, जो कि 5 न्यूटन का है। और आप कह रहे हैं कि ये तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट अपोजिट में कौन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। बोलो है ना? यस। तो इस समय जो ये F है, F कितना हो गया? F FD के बराबर, जो कि एक प्रकार से क्या आ गया? 5। बोलो है ना? 5 न्यूटन। और F होता क्या है देखा जाए? म्यू × n होता है। बोलो हाँ बेटा? तो म्यू क्वेश्चन म्यू पूछा हुआ है, तो जो n होगा, n का नाम पर शायद ये वाला चीज आ जाएगी। कितनी है बेटा? g cos 30। बोलो है ना? g cos 30, तो 5 म्यू और ये आया 10 और ये आया √3/2, 2 5 5 5 चला गया, म्यू की वैल्यू आ गई बेटे 1/√3। बोलो क्लियर है क्या? मेन ये है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पर हम काम करें तो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा। बोलो क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में समझिए कि पहले हमेशा ड्राइविंग पर बात करी जाती है। ठीक है? क्लियर है? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चे। अब यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें मेरे बेटे, वो देखो अच्छा एक अगेन एक काफ़ी लहराता हुआ क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। क्लियर है क्या? फ्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया बेटा इसमें? इंक्लाइंड प्लेन इतना 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 इतना, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, यही ना? अब देखिए एक पहले समझिए क्वेश्चन है क्या। देखिए ये चीज़ है 21 कह क्या रहा है ये, तो ये जैसे अल्फा दिया है क्या वाला? ठीक बेटा, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पर एक मास, इसको क्या बोला है उसने? m1 बोला है। ऐसे एक पुल्ली लगी हुई है, नीचे वाला मास है ना, ये वाला फिक्स है ना, ये m2। बोलो हाँ है ना? क्या पूछ रहा है?
नहीं, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ है M1 इज ग्रेटर देन M2 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा M1 ग्रेटर देन M2, और क्या दिया बेटा? अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ऐसा लिखा हुआ है, बोलो है ना। तो वो कह रहे हैं तो ऐसा है, तो क्या निकालो? टेंशन निकालो क्या? ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये पूछा है, कुछ और पूछा है? एक सेकंड देख लो मैं। हाँ, टेंशन पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बात समझिए। आप जानते हैं कि ये टी और टी की बात होगी, बोलो है ना, यस या नो। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, थोड़ा कलर चेंज नहीं है कलर क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब इसमें नीचे कौन काम कर रहा होगा? ये मेरे हिसाब से M2G साइन बीटा काम कर रहा होगा, बोलो है ना। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कौन काम कर रहा होगा? M2G कॉस बीटा, बोलो है ना। इसमें अगर देखें मेरे बच्चे तो ये वाला जो है ये M1G क्या कर रहा होगा? साइन अल्फा। ये वाला M1G कॉस बीटा। भाई साहब यहाँ पर एक नॉर्मल अलग प्रकार का नॉर्मल होगा, यहाँ पर एक अलग प्रकार का नॉर्मल होगा, बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट बोलो बेटा, चलिए चलिए बोलो, मैं रिकॉर्डिंग करो, चलिए बोलो। हाँ तो बोलो, चलिए बोलो, आ जाओ जरा, आ जाओ, हाँ ठीक ठीक, मत बताओ। अगर आप देखें ध्यान से बोर्ड पे आइए, देखिए हम मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है इस तरफ, बोलो हाँ है ना, ये सिस्टम भाग रहा है, बोलो। अगर नीचे इसकी बात करें तो भाई N2 तो किसके बराबर हो जाएगा? M2G साइन कॉस बीटा के। नीचे भाग रहा है, मतलब ये सीधी सी बातें है कि M2G, बोलो बेटा, साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू M2A, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है, M2A2 नहीं बेटा, A आएगा ना, जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा, है ना बेटा, वो बाय मिस्टेक लिखा था। अगर हम बात करें इसका, चूंकि ऊपर जा रहा है तो T माइनस ये हो जाएगा T माइनस M1G, बोलो, इक्वल टू M1A। अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मुझे लगता है T से T कैंसिल हो रहा है, बोलो क्लियर है क्या? अगर T से T कैंसिल हो रहा है तो मेरे हिसाब से यह M2G साइन बीटा, बोलो है ना बेटा, माइनस ऑफ M1G और ये आएगा साइन अल्फा। ए कॉमन ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से M1 प्लस M2 आ जाएगा। ए इक्वल टू, यहाँ से G कॉमन खींचेंगे तो ये M2, बोलो बेटा, साइन बीटा M1 साइन अल्फा माइनस 7 लगा दिया हमने, M1 प्लस M2, कुछ ऐसा आना चाहिए, बोलो हाँ है ना, यस या नो बताइए पहले यहाँ पर, फिर कहानी आगे की। क्या ऐसा लिखा है कोई क्वेश्चन में ऑप्शन? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? क्या पूछा? टेंशन पूछा है ना, अभी तो ए निकला है, एक्सेशन निकला है। जहाँ तक टी का सवाल है, टी आप जो है इसका यूज़ कर लीजिए, कोई एक यूज़, मैं चलो इसी का यूज़ कर लेता हूँ। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1A प्लस, बोलो है ना, M1A प्लस, बोलो बेटा, M1G, बोलो बेटा, साइन अल्फा, है ना बच्चिया बेटा, M1A, ए मतलब क्या आ गया? G, बोलो बेटा, M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा, ठीक है, होल अपॉन M1 प्लस M2, प्लस की बात करते हैं, ठीक है। अगर प्लस देखा जाए तो क्या जाएगा बेटा? M1G साइन अल्फा। अगर आप देखें ध्यान से तो मुझे ऐसा लगता है कि M1G हम कॉमन ले सकते हैं, बोलो है ना, पूरे में से LCM पे चले जाएं तो ये M2 साइन बीटा माइनस ऑफ M1 साइन अल्फा, अपने M1G कॉमन लिया है तो ये M1, ठीक है ना, साइन बचा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई मारेगा तो ये आ जाएगा M1 साइन अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बेटा? M2 साइन अल्फा टाइप कुछ आ जाएगा। मुझे लगता है ये वाला पोर्शन नहीं, जैसे कट गया, हाँ कट गया, ये इससे कट गया, बोलो हाँ है ना। तो मेरे हिसाब से बचा क्या? M2 साइन बीटा, M2 साइन अल्फा, M2 कॉमन ले लें, नीचे कुछ बचा हुआ था, सॉरी नीचे बचा हुआ था M1 प्लस M2, बोलो हाँ है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, M1G यहाँ से M2 खींच लीजिए तो ये आ जाएगा M1 M2G, बोलो है ना, साइन बीटा साइन अल्फा, सही बोला क्या मैंने? तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल अपॉन ये M1 प्लस
M2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो ये हमारी कहानी आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी पर, फटाफट करते रहते हैं। हो गया बेटा? 22 समझ में आ गया क्या? हाँ। सबको उम्मीद करता हूं कि सबको क्लियर हो रहा होगा। देखिएगा, क्या है, देखिए हम लोग क्या अपने जो सॉल्व कर रहे हैं पूरी कोशिश, एक राउंड हो गया, हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके, अब हम राउंड 2 पे आ चुके हैं। मतलब देखा है तो हम अपने राउंड 2 पे चल रहे हैं इस समय, है ना। राउंड 3 हमारे लिए क्या होगा, ये रहा पेपर, नीट भाई, नीट जितना आता है ये करो, ये टाइम है इतने में करो, है ना, बाकी में डिस्कस कर रहे हैं। तो राउंड 3 चल रहा होगा हम लोग का, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए अगर हम बात को हाँ वही 10 पीछे वाला क्वेश्चन था, 22 है ना। देखिए पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना है, हाइट सेम है, 60, 45 एंड 30 की बात हो रही है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं ऐसे दे रहा हूँ, 3 जगह पर है, ऐसे और ये ऐसे, ये आई थिंक 30 डिग्री बोला है, और ये बोला है बेटा 45 डिग्री, और ये बोला है कितना, 60 डिग्री। ये H और ये क्या है, H। अभी आपने देखा कि भाई साहब अगर हाइट सेम है तो अगर कोई चीज़ यहाँ से छोड़ी जा रही है तो बॉटम पे पहुँचने पर तीनों केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बोलो है ना, यस। तो इस तीनों केस में शायद उन्होंने इसको केस 1 बोल के रखा हुआ है, ये बोल के रखा है बेटा केस 2 बोल के रखा हुआ है, ये बेटा केस 3 बोल के रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू, व्हाट इज V1 V2, वेलोसिटी ब्लॉक कहाँ पे, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है। बोलो है ना, यहाँ की बात हो रही वेलोसिटी की। तो ये तीनों तो क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अच्छा याद करें थोड़ा सा, हमने एक बात बताई थी कि अगर मान लो कि एंगल है θ1 या θ2, तो आप जानते हैं कि साइन θ1 ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, साइन θ2 हो जाएगा। हमने फिर बताया था बेटा कि g साइन θ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, g साइन θ। हमने बताया था कि भाई ये A1 A2। फिर हमने एक बात वहाँ बोला था कि जिसका ज़्यादा होगा उसका टाइम कम हो जाएगा, तो ये ऐसे बताया था, याद है। बहुत सिंपल से यहाँ कंसेप्ट हो गया। जब देखिए पहले अगर आप देखें, अच्छा 60 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 30 डिग्री, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप साइन लगा देते हैं लाडो, साइन 60 डिग्री ग्रेटर देन साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन 30। सवाल अगर आता है ए निकालने का, जी से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा जी साइन 60। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल कंसेप्ट तो चल रहे हैं अपन, बिल्कुल अपने को याद है, सब याद है। साइन 30, स्वाभाविक सी बात है, इसको केस 1 वाले को तो A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, A3। बोलो है ना, यहीं से हम बोल सकते हैं T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। बोलो है ना, नहीं आया क्या? अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे ना बोलकर बोलता है कि नहीं सर, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था आपको, वहाँ पर टाइम वाले में 1/sin थीटा था, 2√2h/g 1/sin थीटा था, हमने बताया था ना। तो उसमें हम नहीं कर देते। देखिए अगर कोई कंसेप्ट से ही पूछ लेंगे नहीं भाई हमें तो आप रिटर्न में दिखाओ रामायण लेकर, तो भाई वो ले ले भाई यार। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे भाई कोई भरोसा थोड़ी किसी का, सही है कि नहीं है, एक ही दुनिया में पागल बैठे हुए हैं। ये पक्का है, ये ऐसे हो जाता। अब तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2h/g ये हो जाएगा 1, ऐसे बोलो हाँ है ना। ये जो है 2h/g 1 कितना, साइन 45, ये भाग रहा है 1 के सॉरी कितना जाएगा, 2h/g 1/sin 30 डिग्री। तो आई थिंक ये केस 1 का टाइम है, ये केस 2 का टाइम है और ये केस 3 का टाइम है। तो बात तो वही पड़ी है, बोलो है ना, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको 22 भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब मैं 23 स्टेटमेंट है, मैं इसको सब आखिरी बोलूँगा, है ना, स्टेटमेंट वगैरह आखिर, क्योंकि मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं 24 की बात करूँ। 22 स्टेटमेंट टाइप के हैं, रीजनिंग वाले हैं, उसको मैं एक साथ बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ नहीं, उसमें 24 तो ईजी है, हाँ बिल्कुल ये करवाया है, मैं करवा दिया है। मेरे DC पांडे साहब हो, जो अच्छी बुक्स हैं, है ना, तो उनके मैंने पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, नीट लेवल पूरा सिखा दिया है, ऐसा नहीं है। बस वो आप देखो,
इस क्वेश्चन को देखो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, ना सुनना, यहाँ पर कंसेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए था। देखिए, अगर हम एक बात करते हैं, कितना मास दिया है? m। इधर वाला कितना दिया है फोर्स? 3/2 mg। अच्छा, समझिए। अब दो क्वेश्चन साथ कर लेते हैं, वो देखिएगा। ये ऐसे है, सुनिए बेटा लाडो, ये mg, सॉरी मास m है, एक मास और लटका दो, उसको 3/2 m को कर दो, m कर दो, बोलो हाँ है ना, 3/2 दिया ऐसे। अब ये हो रहा, समझिए पहले आपको बताया था कि अगर ऐसे है मासलेस की अगर हम बात करते हैं, जो टेंशन यहाँ होगा टेंशन यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये F जो है कुछ और नहीं है, एक प्रकार का टेंशन ही लग रहा है, खींच रहा है टेंशन, जो ये कुछ और नहीं है, यह प्रकार का टेंशन ही है। तो टी 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 ये टी हो गया। नीचे जो है कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, बोलो हाँ ना। नीचे खींच रहे हैं मतलब कि ऊपर जा रहा है ये, बोलो हाँ ना, कितने से? a से, बोलो हाँ। नहीं आया? तो बच्चे मेरे ये हो गया कि t माइनस एम जी इक्वल टू, हम लिखते हैं ma, t ही क्या है एक प्रकार से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3mg, ये बोलो है ना, ये जो है आपका ma, ये कट जाएगा इधर से, 2 mg बचेगा। तो mg/2 इक्वल टू ma, मेरे हिसाब से जो a आएगा वो कितना, सॉरी 2, बोलो है ना, सही है क्या? ठीक, इस वाले में आ जाइए। 3mg नीचे काम करेगा इतने का फोर्स, यहाँ पर t, यहाँ पर t, स्वाभाविक सी बात है अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, बोलो हाँ है ना। मैंने कहा रिकॉर्डिंग भूल तो नहीं है, बटन दबाना ही, हाँ बोलो हाँ है ना। अब देखो, कोई भरोसा नहीं है बेटा, समय डांट चली जाएगी। बोलो ये क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, अब ये इसकी बात करें तो नीचे आ रहा है ना, यानी क्या हो जाता? 3mg/2 माइनस ऑफ टी इक्वल टू 3/a, बोलो है ना, उसका मास जो भी है 3/2 m दिया हुआ है बेटा। इसको फर्स्ट कर देते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम जी इक्वल टू, बोले बेटा ये m a आ जाता है, सही है क्या? दोनों को ऐड कर दो लाडो, जब ऐड करेगा बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 3mg, नहीं गलत लिख रहा हूँ, 3mg/2 माइनस ऑफ mg, और ये क्या हो जाएगा? 3ma/2 प्लस ऑफ ma, तो ये तो हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से mg/2 आ जाएगा, आ रहा है ना। ये क्या 2 + 5ma/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो ये आएगा वो g/5 आएगा, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको g डैश कर दूँ और इस वाले को g ही एक ही रहने दो, तो आप देख रहे हैं ये 0.5 आएगा और 0.2 आएगा। यस, इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हैं कि a' इज लेस देन क्या हो जाएगा? a आ जाएगा। नहीं आया? तो अगर ऐसा बोल दे वो बोला है क्या इसी में? नहीं, इसमें सिर्फ ये पूछा था a कितना हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, अगर ये बोलते कि भाई यहाँ पर दो केस दे देते, दो केस कि भाई ये ऐसे है, और दूसरे केस से बोलते कि नहीं मैं तो उतने का भाई 3mg/2 का है, बोलते हैं मास लटका देता हूँ। अब बताओ क्या होगा? तो मतलब ये है कि फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? a क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। यहाँ कितना आ रहा है? 0.5, वहाँ मात्र 0.2 आ रहा है। तो भाई डायरेक्ट पूछ सकते हैं, भाई ऐसा केस देते, बोले कि भाई यहाँ a1 है, यहाँ पर a2 है, बताओ किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा? सही है। चलिए, पूछा क्या? अगले में ही पूछा ही उन्होंने, हाँ अगले में पूछा ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 24 क्लियर हो गए बच्चों को, है ना। आइए, अरे बहुत देखो, आप नोटिस कर रहे हैं उनके जब बुक लिखा है इन्होंने तो क्वेश्चन चुन चुन के उठाए हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कहीं से उठा लिए, नहीं ये कुछ भी लिख दिया, नहीं एकदम बिल्कुल लेवल में बात किया उन्होंने। उनको मालूम है कि भाई नीट में कितना देना है, ठीक है ना, ज़्यादा देना है कम, तो बिल्कुल कंसेप्ट से खेल गए हैं वो। देखिए हाँ बिल्कुल, अरे मैं लाडू बोल रहा हूँ ना आपसे, मैंने इसीलिए इस बुक को एक्सप्लेन करना पसंद किया। मैंने जो इनके सेल्समैन होते हैं अरिहंत पब्लिकेशन, मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा ऐसा तो नहीं आप लोग भाई केस कर दें कॉपीराइट का मेरे पर, भाई पहले बता दीजिएगा,
बोले नहीं ऐसा कुछ होता तो नहीं है सर। मैंने कहा हाँ जब करना होगा तो एक बार कॉल कर देना, मैं वीडियो पर डिलीट कर दूंगा। नहीं बस सही भाई क्यों फालतू में परेशान करोगे सही आदमी को, ठीक है कि नहीं। चलो हम इसकी बात करते हैं, अब हम चेक करेंगे इसमें, बढ़िया चेक करते हैं। ये देख लड़ो, ये है कि ये 2 mg नीचे काम करेगा, ये इसको शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है हम, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पर काम नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है कि मतलब मैं चाहता हूँ कंसेप्ट खिला रहे हैं। ये टी करेंगे उस पर बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। ये ए है और ये ए है, बोलो हाँ है ना। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2 ma, और ये ऊपर जा रहा है मतलब t माइनस mg इक्वल टू ma। दैट इज़ योर फर्स्ट एंड दैट इज़ योर सेकेंड। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा 2 mg माइनस mg और ये 3 ma, बोलो हाँ है ना। तो m से m कैंसल, तो a इक्वल टू आ गया g बाई, अच्छा a ना बोल कर मैं काम करते हैं इसको a1 बोल देते हैं क्योंकि केस 1 का है, अपन इसको a1 नाम देते हैं, है ना, तो क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है 2 mg m, देखो उन्हें सेकेंड वाला बोला बिल्कुल आराम, देखिए ना सेकेंड वाले में बोला कि भैया मैं ऐसे लूँगा, ये m बोल दिया है और ऐसे पुल्ली लगा दिया है और बोले कि ऐसे करके अब ये वाला कितना ले लो 2m ले लो, ठीक है। इसका भी एक्सप्रेशन यही होगा, लास्ट में इसको a2 बोल दूंगा ताकि अपनी बात क्लियर हो जाए। ये देखा जाए ये 2 mg, ये t है, ये t है, बोलो हाँ है ना। ये तो a से आगे बढ़ेगा बेटा, बोलो हाँ है ना। अगर ये चीज़ ध्यान दो बेटा, ये चीज़ नीचे आ रही है तो 2 mg माइनस टी इक्वल टू ma, बोलो हाँ है ना भैया, बच्चा क्लियर है ना। हाँ इसमें तो कोई ब्लॉक नहीं है सेकंड वाले में, तो ये तो डी के बराबर ब्लॉक नहीं है, अच्छा सॉरी, ठीक ठीक ठीक, माफ़ी चाहूँगा, ब्लॉक नहीं, माफ़ी चाहूँगा माफ़ी चाहूँगा माफ़ी चाहूँगा। उन्होंने ब्लॉक ना लगाकर बोल दिया है कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, क्लियर है क्या। सॉरी सॉरी, कितने का 2 mg का, मतलब बता दिया कि मान चलो कि सर शायद आपने डी वाला देख लिया ना। हाँ हो सकता है। देखो अगर देखें तो ये जो एफ ही तो टी है, हाँ इसका मतलब ये है कि जब कितना आ जाएगा, तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा m में, और टी ही क्या है आपका f है भाई, जो स्ट्रिंग पे लग रहा वही तो है, तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा m में, ये कितना है आपका 2 mg, बोला है ना बेटिया 2 mg इक्वल टू ma कट गया, तो a इक्वल टू, इसको अपन नाम देते हैं a2, मैं कंपेयरिंग कर लेंगे ना, a1 ग्रेटर देन ऐसे कुछ लगा लेंगे अपन, ठीक है। अगर हम बात करें अब इन्होंने जब ये बोला केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 में क्या है, आई थिंक चीज़ वही है, ये ऐसे है, थोड़ा सा मिटा दो इसको, यहाँ पर कितना लड़ो m है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है खींच रहे हैं इसको, बोलो हाँ है ना, कितने से 2 mg से खींच रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस क्वेश्चन में t ही क्या होगा, f हो जाएगा, बोलो है ना, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा होगा, तो ऐसे देखा जाए तो ये m है, नीचे जो है बेटा mg, ऊपर t है और t ही क्या होगा, f होगा। भाई जब यहाँ इस रस्सी पे जो यहाँ फोर्स लग रहा है वही तो टेंशन होगा, तो ये जो है आपका ये एक प्रकार का 2 mg हो गया, ऊपर जा रहा है यह कितने से, a से, बोलो है ना, खींचेंगे ना ऊपर जाएगा ना, तो ये जो है आपका ऐसे लिखता हूँ t माइनस mg इक्वल टू m में, तो ये जो है 2 mg माइनस mg इक्वल टू ma, m कट गया तो a इक्वल टू g, मैं इसको जानबूझकर a3 डाल देता हूँ, केस 3 का हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट में क्या लड़ो, अच्छा वही है जो पहले बना दिया था हमने, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये जो है आपका m है, ये देखिए ये ऐसे करके ये ऐसे, ये 2m, यहाँ पर देखा जाए a से अगर इधर आ रहा है तो a से आगे जाएगा, इसमें तो क्लियर होना चाहिए 2 mg बेटा, यहाँ का t यहाँ पर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, बोलो है ना। अगर आप देखें अगर ये नीचे आ रहा है इसका मतलब कि 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2 ma, ये फर्स्ट बोल दिया हमने, है ना बेटा। अगर आप देखें ये आगे जा रहा है तो t इक्वल टू बेटा ma, ये सेकेंड, दोनों को ऐड कर दे बेटिया, देखो ऐड कर दो तो 2 mg इक्वल टू 3 ma, तो a इक्वल टू बेटा 2g बाई 3, इसको अपन a4 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्लैरिटी होना चाहिए, वो देखिए पहले ये तो सीधे g है ना, और ये जो है a4 2, मतलब ये अगर देखा है तो 0.67 g है, बोलो है ना, 2/3, और a2 ये रहा, ये 2 टाइम्स है, और ये कितना है 0.33 करके g है। सबसे ज़्यादा कौन है,
2G, नहीं 2G, हाँ 2G, फिर जी फिर वो, है ना। यानी कहने का मतलब ये है A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A4, है ना। फिर क्या है ये ऐसे। तो अगर पूछ लेता मान लो इस क्वेश्चन में भाई ऐसा कुछ अरेंजमेंट बताओ, तो हम पूछा तो नहीं है ये। अच्छा डायरेक्टली से पूछो किसमें ज़्यादा है। क्या चीज़ एक्सेशन है? हाँ हाँ ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ कंपेयरिंग की बात करते तो हम उसको भी लिख सकते थे। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, 25 की बात हो रही है। क्लियर है क्या? अब देखिएगा 26। अब मंकी वाले को करते हैं। मंकी वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने मेन क्लास में, है ना। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे मंकी वाले को भी। एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अब देखिए जीवन में कभी उनको मौका मिलता है डीसी पांडे से मिलने का? अरे थैंक यू बोलना है भाई, सर थैंक यू, आपने अच्छी बुक लिखी। जैसे एस सी वर्मा साहब जो है ना, ऐसे लोग मतलब मिल जाए ना कभी दर्शन कर लो, लगता है कि हाँ। BM शर्मा जो उनको लिखते हैं सिंगेज की बुक, है कि नहीं? सब महान महान हस्तियां हैं। 26 देखिए 26 में वो कहा क्या रहे हैं, पे समझ लेते हैं एक बार। ऐसे करके है, ये रस्सी है, बोलो है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पर समझिएगा, सुनिएगा। दोनों के मास कितने हैं? 2:3 में। हाँ मतलब एक्चुअल में जो इनके मासेस हैं, उन्होंने बोला कि m1/m2 = 2/3, यानी मास में आगे क्या, यानी m1/m2 = 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि मंकी जो है इधर वाला ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। देखिए एक मंकी यहाँ है और एक मंकी यहाँ है, ये m1 वाला है और ये m2 वाला है। ये मंकी A से ऊपर जा रहा है और यह A से नीचे आ रहा है। एक कहानी समझिए पहले, रुकिएगा। अगर आप देखें ध्यान से, अ मंकी इतना 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 पासिंग ओवर पुल्ली विथ सेम यूनिफॉर्म एक्सेशन सेपरेटली इफ द सेपरेशन मासेस इफ रेस्पेक्टिव मासेस द कॉमन एक्सेशन मस्ट बी। आप समझते हैं पहले इस पूरे क्वेश्चन को, अपन समझते हैं पहले वो कह क्या रहे हैं, वो समझे पहले, वो सुनिए। ये जो m2 है एक प्रकार से नीचे आ रहा है, ये जो है कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बोलो है ना। ये दोनों का ए है, एक कहाँ से देखने पर लग रहा है, कहाँ से, हम तो ये कह रहे हैं ग्राउंड से खड़े होकर देखने पर, बोलो है ना। यही तो है भाई, ग्राउंड से खड़े होकर देखने पर क्या लग रहा है कि एक ऊपर जा रहा है, एक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। कुछ बोला तो है नहीं उन्होंने। चलिए इसी को समझते हैं, देखो तो समझते हैं, आइए समझिए। अगर आप ध्यान से देखें, देखो प्लीज ये वाला, ये समझिए, बोलो बेटा। जब ये ऊपर जा रहा होगा, ध्यान दिए बेटा, जब ये ऊपर जा रहा होगा, बोलो है ना, रस्सी का ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, नहीं नीचे आ रहा होगा ना। ऊपर चढ़ रहा है, मतलब रस्सी कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है, नहीं आ रहा क्या? अब समझिएगा। तो ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि उन्होंने ये जो बोला वो बोला कहाँ से है, ये कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। देखिए चलो कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सुनिए पहले आराम से बोलो क्या यहाँ पर। यस वो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये रस्सी का ये वाला एंड, बोलो है ना, अगर सुनिए पहले, अगर रस्सी का ये वाला एंड कहाँ जा रहा हो, अगर मान लो ये A0 से ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो रस्सी का ये वाला एंड तो पक्का है कि A0 से क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ये पक्का है। तो ये दिया क्या है पहले समझ देखते हैं। जो ये A0 है, ये प्रकार से एक्सेलरेशन ऑफ क्या दिया है, रोप दिया है, रस्सी है ना। ये जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो है ना, ग्राउंड से देखने पर हमें लग रहा है। ये जो A है, ये एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, चाहे मंकी A या B जो की बात करें, मंकी मान लीजिए दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। हम तो मान के चलते हैं, नहीं बोला उन्हें क्लियर बोला है तो मान लेते हैं कि ये बोला हुआ है।
बोलो हाँ है ना, ये दिया हुआ है, बोलो क्लियर है? यस। मेरे हिसाब से वो उसके रेस्पेक्ट में ही दिया होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या दिया होगा? प्रोप ही दिया होगा। कुछ बोला तो है नहीं, है ना? चलिए एक कोई एक लेकर सॉल्व करते, बात खत्म। अच्छा मान लीजिए, सोचिए, अगर मान लीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, अगर उन्होंने ये बोल दिया कि चलो विथ रिस्पेक्ट टू मैं कहाँ दे रहा हूँ, ग्राउंड ही दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ग्राउंड ही दे रहा हूँ, जो दिया अपने मान के चलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग बनाते हैं ना एफबीडी वगैरह, हमने कहाँ से बनाना है? सब ग्राउंड से बना रहा है। अक्ल लगाओ, यहाँ पर जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। हमने बताया था कि बंदर ने पकड़ा हुआ, ग्रिप पे पकड़ता हो वो क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, वही जिसके बराबर हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें, अगर आप मंकी नंबर 1 की बात, इसका मास कितना है? m1 है, समझते हैं पहले। अगर वो नीचे लग रहा है तो वो m1g, ऊपर क्या लगा? t, बोलो है ना। और ये मंकी ए जा रहा है। एक क्या चीज होता है, हमेशा दिमाग लगाइएगा, ये हम क्या ले रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने बोल भी दिया है कि भाई जो ए दिया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया हुआ है, मान लेते हैं। अब बताइए, क्लियर हुआ? यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a, तो t इक्वल टू m1g, बोलो बेटा रहने दो ऐसे, क्या दिक्कत है? ये आ गया, बोलो हाँ है ना। यस। अगर आप मंकी नंबर 2 की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मंकी नंबर 2 की बात का मास m2 है, भाई साहब नीचे तो काम कर रहा होगा m2, बोलो हाँ है ना, ऊपर जो है m2g वही, और ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे है ना। हाँ t2 क्यों? t लेंगे ना, गलती ली दी है। यहाँ पर देखा जाए तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड कर दें। किसको? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। देखिए इक्वेशन 1 अगर प्लस 2 का टी से टी कैसे कट जा रहा होगा, क्या जाता है? क्या जाएगा? m2g माइनस m1g, खे नहीं पूरा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से a कॉमन, क्या जाएगा? अब देखिए उन्होंने दिया क्या है, दिया है यहां पर बहुत ध्यान से देखें तो हम m1 को लिख सकते हैं 2m2/3, जितने m1 उसको रिप्लेस मार दीजिए। तो जो m1 है m2 को तो रखेंगे, m2g, m1 कितना हो जाएगा? /3 इंटू जी, a m1 कितना हो जाएगा? 2m2 g, क्यों बेटा? m1 में 2m2 आएगा ना, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा? m3, सॉरी m2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 3 2, आई थिंक ये आ रहा है g/3, 3 + 2 5 a/3, 3 से कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आ गया g/5, बोलो है ना। यानी ग्राउंड से देखने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? g/5 दिखाई दे रहा है, बोलो है ना। बात समझ में आ गई क्या? यही पूछा है क्या? हैं? मैच करिए, देखिए तो मैच करिए पीछे, यही पूछा है क्या उन्होंने? यही पूछा है। चलिए फिर मैं कुछ और बातें करना चाहूँगा आपसे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दिया था मतलब इन्होंने, है ना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही देके रखा हुआ था, ये पूछ ही रहे थे वो, है ना। चलिए हाँ, नहीं अब ये पूछे क्या कर सकते हैं अब, ठीक है ना। चलिए लिखिए फिर बात करते हैं। हो गया? मुझे थोड़ा भाषा थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सा चेंज करवा रहे हैं क्या। चल रहा रिकॉर्डिंग, देखते रहिएगा। थोड़ा सा दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है अभी। हाँ 27 बात कर रहे बेटा। करीब करीब कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने, अभी टाइम है अपने पास तो, हाँ मतलब करीब करीब देखा जाए तो पर 1 घंटा नहीं होगा, हाँ 1 घंटा काफ़ी हो जाएगा, बस बैटरी काम सपोर्ट करता रहे। देखिए क्लियर है क्या? चलो अब देखिए ये वाला 27, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अगर 27 को देखें अगेन इसको अच्छा ही क्वेश्चन कहेंगे आप। बिल्कुल किया है लाडो, बिल्कुल करवाया है। मैं वही कहा था, जैसे कोई बच्चों ने बोला कि सर वो हाई लेवल, मैंने कहा हाई लेवल क्या होता है भाई,
जो जिसके लिए पैसा खर्चा कर रहे होते, दूर आके रोज डेली कोचिंग आ रहे हो, दौड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? पढ़ाएंगे तो है ही पूरा पूरा। अब देखिए मास दिया है, क्या दिया है? हाँ 2 kg and 4 kg। कौन सा 2 kg बेटा? ए वाला मतलब ब्लॉक ए 2 kg है। हाँ, ए का जो मास है वो 2 kg है और बी का मास 4 kg है। बोलो क्लियर है क्या? एक्सीलरेशन 2 मीटर पर। 2 मीटर पर मतलब पूरी लिफ्ट ही आ रही है, 2 से नीचे आ रही है। पूछ क्या रहा है बेटिया? The tension is the same with the joining the two block is tension पूछना है। अच्छा, यहाँ टेंशन पूछ रहा है, यहाँ नहीं, जो ब्लॉक से कनेक्ट है, पुल्ली से कनेक्ट वाली बात नहीं कर रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कहाँ जाके बैठ जाओ, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, यानी ऑब्जर्वर यहाँ बैठ कर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इसे क्या हो रहा है, इसे ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है? नीचे कितने से? इसको मैं ए नॉट कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये उसको कहाँ दिखा पाया? अब लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं अपन, ये तो ये चीज़ कहाँ होगा? ऊपर जा रहा होगा, तो कहाँ होगा अपने को? नीचे दिखाई दे रहा होगा। सीधी सी बात ये। अगर मैं यहाँ जो टेंशन है ये, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, यहाँ रुकिएगा। अगर मैं यह ए बोलता हूँ और यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ बी का, मतलब एफबीडी की बात कर रहा हूँ, तो ए को जब ऑब्जर्वर देखेगा तो ए जहाँ बैठा हुआ है, मतलब जो ऑब्जर्वर जहाँ बैठा है उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। इट मीन्स ऑब्जर्वर सॉल्व कर रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, यानी वो सीडो के बारे में बात करेगा। तो वो जहाँ बैठा है वो चीज़ कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। तो सीडो कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा। इस पर भी सीडो कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा। बोलो है ना? यस। अब इसका मास कितना दिया है? 2, तो ये 2 इंटू ए नॉट हो जाएगा। इसका मास 4 दिया है, 4 इंटू ए नॉट हो जाएगा। इतनी कहानी समझे बच्चों को? अगर आप देखें जो ए है वो नीचे mg काम करेगा, यानी एक प्रकार से 2g काम करेगा। ये जो है एक प्रकार से 4g काम करेगा। सही है? अच्छा, ये कहाँ आ रही है? नीचे, और ये कहाँ जा रही है? ऊपर। ध्यान रखिएगा जो अपन ये ए को लिख रहे हैं, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख रहे हैं बेटा, याद रखिएगा इस चीज़ को अपन, है ना? ठीक बेटा? और जो ये ए नॉट है ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या है बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये हो गया, और क्या है? एक मिनट, टेंशन। ये जो है टी, ये जा कहाँ रहा है? ऊपर। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी प्लस 2a नॉट माइनस 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। बोलो है ना? ए नॉट देके रखा है, बोलो है ना? तो t प्लस 2, अच्छा ये आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, ये तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, है ना? उसको तो लिख लेंगे। बोलो कितना आ जाएगा? t प्लस 2, व्हाट इज ए नॉट? 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2g, हाँ लिख देंगे अभी। 10 रख देंगे जी को, ऐसा क्या जी के टर्म्स में है क्या? वैल्यू है? ठीक है, 2 इंटू 10 और 2a, 4 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो t माइनस 16 इक्वल टू 2a टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो है ना? अगर आप इसको देखें तो अगर ये नीचे आ रहा है, बोलो है बेटा, और टेंशन कहाँ गया इसका? दिखाई नहीं अभी तक। ये t अगर नीचे आ रहा है कितना आ जाएगा? 4g। हम इसकी बात कर रहे हैं इस समय, है ना? एक कहाँ यहाँ से कंटिन्यू यहाँ गए हैं, है ना? ये 4g, इसको मत लिखो, है नहीं, कंफ्यूज कर दोगे। इसका लिखो, देखो एक इसका है, इसी का भाई है ना? बोलो कितना आ जाएगा? 4g माइनस टी माइनस 4a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a। बोलो है ना? ये 40 माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ 8 कहाँ से आया बेटा? a नॉट की वैल्यू रख दिया मैंने 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये जो है आपका 4a आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 32 माइनस टी इक्वल टू 4, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करूँ, टी से टी उड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो इक्वेशन अगर बेटा मैं फर्स्ट प्लस सेकेंड करूँगा तो टी से टी उड़ जाएगा, 32 माइनस 16 बचेगा, 16 ही बचेगा, और ये आ जाएगा 6a आ जाएगा। तो a इक्वल टू 16/6, दैट इज योर 8/3 मीटर। क्या पूछा क्या लड़ो? नहीं पूछा क्या है? टेंशन पूछा है।
तो ये जो है ए आ गया, बोलो है ना। चलो अगर हम टेंशन की बात करें, टेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन तो है बेटा। देखो टी इक्वल टू कितना हो गया 2a + 16, तो 2a आ गया है 8/3 + 16 t 16 16 ये बोलो है ना t 16 कॉमन 134 t 48/3, ये आंसर है क्या? क्या क्या कैल्शियम मिस्टेक हुआ है क्या आप में से? चेक कर लीजिए कैल्शियम मिस्टेक पूछा क्या बेटा? द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज ज्वाइनिंग द 2 ब्लॉक्स। हाँ ये तो पूछा है बेटा, कहीं मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? कंसेप्ट सही है लड़ो, कंसेप्ट सही है। 64/3 आ रहा है मेरा यहाँ टेंशन कैलकुलेट करना। कहाँ बेटा? मतलब अच्छा हाँ ठीक सॉरी 16 4 जा 64 होता है माफी चाहूँगा 64 बोलो है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और निकाल लेते हैं, वो देखिएगा। अगर आप देखें तो ए, इसको लिखिए फिर बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। हो गया? क्लियर है क्या? इसमें एक चीज़ और जो नहीं पूछा उन्होंने या जो किसी और पार्ट में पूछ सकते हैं तो उसको भी निकाल लिया जाए। देखिए हटा बेटा। चलो अगर आप देखें ध्यान से, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो अगर आप देखें तो ये क्या था? ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट था बेटा। तो इसको हम लिख, जो ए था वो ए करके हम लिख सकते थे उसको ब्लॉक ऑब्लिक लिफ्ट। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं फॉर ए के लिए बात करूं तो ए यहां पर आ जाएगा ब्लॉक ए ऑब्लिक लिफ्ट, बोलो है ना। बताया था क्या होता है, बोलो है ए ब्लॉक ए, बोलो है ना, माइनस ए लिफ्ट। ये सब कुछ किसके विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रहे हैं अपन, है ना। अब देखो अब बताओ ये ब्लॉक है, ये दिया हुआ है तो नहीं, रुके पहले, तो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर मतलब प्लस ले लिया हमने, ए इक्वल टू ये, बोलो है ना। अब बताओ ए ब्लॉक ए माइनस लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे आ रही है। कितने से? नहीं लिफ्ट बताइए कितना से? नहीं माइनस ऑफ ए नॉट, माइनस ऑफ ए नॉट वैल्यू रख देंगे अभी, माइनस माइनस प्लस एंड ट्रांसफर, तो ए ब्लॉक ए, बोलो है ना, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस ये आ जाएगा। ए कितना दिया है? निकाला था 8/3 श्योर है? 8/3 माइनस 2 दिया गया 2/3। यानी ग्राउंड पे खड़े होकर अगर ए को देखते हैं तो हमको 2/3 प्लस आ रहा है, इस मतलब के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अगर हम बात करें, ये मिटा दो थोड़ा सा, अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फॉर ब्लॉक बी की बात करते हैं तो यहाँ पर ए देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए ब्लॉक, लिखा है पूरा, बार बार नहीं लिखा चाहिए, एक बार हो जाना चाहिए था। ए बोलो बेटा, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बता रहा हूँ माइनस ए लिफ्ट। चलिए देखते हैं। अब बताइए ब्लॉक जो है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये कहाँ आ रही है? नीचे, तो इसके वजह इसमें कहाँ लिखी जाएगी? माइनस ए ब्लॉक, ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है, माइनस लिफ्ट कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है, तो माइनस में लिखा जाएगा। माइनस माइनस प्लस एंड ट्रांसफर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये है अगर हम ब्लॉक बी देखा जाए तो माइनस ए नहीं, माइनस माइनस प्लस फिर ट्रांसफर कर दिया ना मैंने, माइनस हो जाएगा माइनस ए नॉट। तो ए अगर देखा जाए ब्लॉक बी, ठीक है, माइनस कॉमन कितना है? 8/3 प्लस 2 ये ना, हाँ ए 3 जो 6 है, माइनस ऑफ 8 14/3 मीटर। मतलब माइनस नहीं बता रहा है कि वो हमको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। सोचिए अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ए हमको अलग से दिखाई दे रहा है, बी हमको अलग से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसलिए हम कहाँ बैठ गए? लिफ्ट में जाकर। लिफ्ट का फायदा जाता है
जितने से हमको ये नीचे दिखाई देगा उतने से कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 28। हाँ नहीं, इससे देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए ये लेवल 1 चल रहा है ना, लेवल 2 अच्छा क्वेश्चन दिया सर ने। लेवल 2 ही है ना, लेवल 3 तक है क्या? नहीं, लेवल 1 उधर क्वेश्चन पूरे लगभग मैं नोटिस किया है इनके टॉपिक्स के अंदर लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर है। हाँ वो, हाँ तो PYQ तो अपन ऐसे कर ले जाएंगे, है ना। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब हम बात करते हैं 28 नंबर की बात करते हैं। 28 बोलो, है ना। अब इसका लाइट चेंज करवाए है, स्पॉट पड़ रहा है ना इस वाले का, तो उसको शायद वहाँ अच्छा लगवा रहे हैं, उन्होंने बोला था स्पॉट पड़ रहा है, देख रहे हैं तो वो अलग लगवा देंगे, कह रहे थे। हाँ बंद कर देंगे? नहीं, बंद कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, बोर्ड कहाँ दिखाई देगा, अंदर दिखाई देगा। लाइट चाहिए ना लड़ो। वो जो बड़े वाले बल्ब आते हैं ना वो अच्छा है, वो ऐसे चौकोर वाले ना। हाँ वो आते, वो लगते वही हैं। तो ये अपन कहाँ बैठे इस समय? छोटे क्लासरूम में। ठीक है, सबसे अच्छा आता है जो अपन जो साइड वाले क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उसमें सबसे अच्छा आता है इसी में। अभी ये थर्मो की फिर आप रिकॉर्ड करेंगे? हाँ पूरा रिकॉर्डिंग चलेगा, थर्मो पूरा रिकॉर्ड करेंगे। कुछ डेरिवेशन वगैरह रहेंगे वो अपन बाद में कर, वो अलग से करवा दूंगा, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये एक टेबल टाइप का रखा हुआ है ना, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। वो कहा क्या रहा है वो सुनिए। 28 में इन अ डायग्राम सोन ब्लॉक ए मास 2 kg। देखिए इसका जो मास है वो 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। इसका मास 2 kg और क्या दिया बेटा, हैंगिंग ओवर स्मूथ इतना ब्लॉक पुली, है ना। इफ द रिएक्शन ऑफ द टेबल इज टेक, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना बेटा, यहाँ का नॉर्मल फोर्स यानी वो बात में क्या, वो दिया हुआ है 10 न्यूटन। मैं कहानी लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब है बी, अजीब बोला 10। अब समझते मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। पहली बात है कहीं जा तो रहा नहीं है, बोलो हाँ है ना। अच्छा सोचिए मैं ऐसा क्यों बोला कहीं जा नहीं रहा है, अगर जाता है ना तो ये ब्लॉक क्या करता है, कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, नॉर्मल कितना होता है 0 हो जाता है, तब वो 10 की बात नहीं करता है ना। अब देखिए ये पक्का हो गया कि T = 2G होगा, यानी एक प्रकार का 20 न्यूटन होगा। अब बी पर आ जाते हैं बेटा। बी पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो बी पर टेंशन लग रहा होगा ये वाला, ठीक है। नीचे जो है mg लग रहा होगा, इसका m पूछना ही है, mg लग रहा होगा। और ये जिस टेबल पे रखा है तो टेबल को ऐसे मार रहा होगा, टेबल इसको ऐसे मार रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। बट ये क्या है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, 2 लोग हो गए ऊपर, एक हो गया T, एक हो गया N, दोनों मिलकर बैलेंस कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे हैं। T आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं लडो, 20 न्यूटन, और ये N ऑलरेडी दे के रखा है, 10 दे के रखा है, M G बोला है कि 10 ले लो, तो हाँ ये आ गया 3 kg। खत्म करो, बोलो क्लियर है क्या। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन सभी होते हैं। अब देखिए इस चीज़ को भी नोटिस करिएगा, जिस लेवल पर हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन क्लास में पढ़ते हैं जिस लेवल पे, और उस क्लास को देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं बिल्कुल हाई पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब क्या लग रहा है, बिल्कुल बच्चे लगने लगे। ऐसा लग रहा है कि डीसी पांडे कोई टफ नहीं है। हाँ कभी इनका IIT बुक पढ़िएगा, बहुत खराब कर देते हैं बुक लिख कर। तो नीट में नीट लेवल क्वेश्चन देंगे ना बेटा, फालतू क्यों देंगे। IIT वाली बुक पढ़िए इनका, न्यू पैटर्न करके आती है, क्या मस्त आती है बुक। कोई वीडियो देखेगा बोलेगा लो डीसी पांडे को ये बोल रहे हैं, अच्छा भाई क्यों नहीं बोलेंगे, अच्छा है तो है, ठीक है भाई। सिंगेज वाले हमको स्पेसिमेन बुक नहीं देते हैं, डीसी पांडे वाले आके देते हैं हमको, अरियंत वाले, हमें खरीदना पड़ता है बुक। रुकिएगा,
ये फिक्स है, ये फिक्स है। यहाँ पर क्या है? अच्छा बेटा हम लोग ना अभी थोड़ा सा बस ये 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर बंद कर देंगे। हाँ, कारण क्या है कि पेपर देना है मुझे टाइपिंग के लिए, ठीक है। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, 29 करके छोड़ देंगे। अब देखिए क्या दिया है बेटा की वेलोसिटी दी हुई है। ये जो है आपका 4 मीटर पर बी का पूछ रहा है। ये देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट, याद करो, नहीं टेंशन क्यों करेंगे। ये अगर मान लो कि x1 से आगे जा रहा है, ये फिक्स 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 है, बोलो हाँ है ना। और ये अगर आपका x2 से नीचे आ जा रहा है, आपको मालूम है कि ये दोनों ही क्या होंगे, बोलो हाँ बिल्कुल सही, ये भी x2 से नीचे आ रहे होंगे, ये भी x2 से नीचे आ रहे होंगे। याद आया? तो अब देखो ये x1 रस्सी ढीली हो जाएगी, यहाँ जाएगा तो x1 प्लस ऑफ 0, ठीक है। यहाँ 0 प्लस ऑफ x2, यहाँ पर बोलिए हाँ 0 प्लस ऑफ x2, 0 0, बोलो हाँ है ना, 0 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 माइनस x1, यानी ये x1 इक्वल टू आ गया 2x2, तो v1 इक्वल टू 2v2। v1 हमको एक प्रकार से दे के रखा हुआ है, v2 पूछ रहा है 4 ये आंसर इज योर 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर खत्म। याद आ गया? हाँ, तो अब हाँ हो गया। अब इसको यहीं पर रखते हैं, है ना, बस के लिए, क्योंकि ठीक है। क्लियर है क्या? अप्रॉक्स कितना हो गया हमारा? इसके आगे के वो कॉपी में करवाए थे तो मैं कर हाँ वो कर लीजिएगा आप।